हुकूमती मुआशी टीम और IMF के मुज़ाकरात का आज फाइनल राउंड। फरीकैन मुआशी और मालियाती पॉलिसीज के मुजव्वज़ा मुसव्वदे को हतमी शक्ल देंगे। ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान को मिलने वाले पैकेज की हुदूद मुकर्रर की जाएंगी। बैंकों से कितना कर्जा लिया जा सकेगा, अंदरूनी और बैरूनी कर्जों की वापसी का हुजम क्या होगा, महसूलात और उनके नए ज़राए भी फाइनल किए जाएंगे। निजकारी प्लान के तहत मिलने वाली रकूम का हुजम और टाइम लाइन IMF को फराहम की जाएगी। FBR के नए टैक्स मैकेनिज्म के लिए वर्ल्ड बैंक और ADB से मुआवनत की हुदूद तय होगी। ज़राए के मुताबिक आलमी वफ्द सूबों के साथ भी बैठक करेगा। बातचीत आज मुकम्मल ना होने पर एक दिन की तौसीह मुतवक्के है। मुल्क में गैस की कीमतों में मजीद होशरुबा इजाफे की तैयारियां। सुई नादरन ने गैस की कीमत 147% बढ़ाने की दरखास्त दे दी। ओगरा से गैस की फी MMBTU कीमत 2,646 रुपये बढ़ाने की इस्तदा। नई औसत कीमत 4,446 रुपये हो जाएगी। सुई सदरन ने भी गैस की कीमत में 324 रुपये फी MMBTU इजाफा मांग लिया। नई औसत कीमत 1,740 रुपये फी MMBTU तक पहुंच जाएगी। सुई सदरन की दरखास्त पर ओगरा आज कराची में समाअत करेगा। सुई नादरन की अपील पर समाअत 25 मार्च को लाहौर और 27 मार्च को पेशावर में होगी। ओगरा में दायर दरखास्तों में सुई नादरन कंपनी ने 189 अरब और सुई सदरन ने 80 अरब रुपए रेवेन्यू शॉर्टफॉल जाहिर किया। माह रमजान में महंगाई का जोर, इंतजामिया बेबस। मुल्क में कहीं भी गोश्त सरकारी कीमत पर मुयसर नहीं। कोयटा में मटन सरकारी निरख 1700 रुपये मुकर्रर, लेकिन मार्केट में 2000 रुपये किलो में फरोख्त। बड़ा गोश्त 900 रुपये की बजाय 1200 रुपये किलो मिलने लगा। कराची में भी गोश्त गरीब के साथ मुतवस्सत तबके की पहुंच से भी दूर। छोटा गोश्त 2200 रुपये किलो और बड़ा गोश्त 100 रुपये से बढ़कर 1100 रुपये किलो कर दिया गया। मुर्गी का गोश्त भी 650 रुपये किलो बिकने लगा। पेशावर की कसाईयों ने भी सरकारी निरख नामे हवा में उड़ा दिए। बीफ 7 रुपये की बजाय 1200 रुपये और मटन 1750 की बजाय 2400 रुपये किलो बेचा जाने लगा। शरह सूद बरकरार रहेगी या कमी की जाएगी। स्टेट बैंक मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी का इजलास आज होगा। स्टेट बैंक के एलामिये में कहा गया है कि मौजूदा पॉलिसी रेट 22% है। उधर सनतकारों ने शरह सूद कम करने का मुतालबा कर दिया। साबिक सदर कराची चैम्बर का कहना है कि बुलंद शरह सूद पर इंडस्ट्रीज चलाना मुमकिन नहीं। सिंगल डिजिट शरह सूद होने पर ही मुल्क में सनतकारी बढ़ेगी। पंजाब असम्बली का इजलास आज दोपहर 2 बजे होगा। सूबाई वज़ीर खजाना मुश्तबा शुजाउर रहमान आइंदा 3 माह का बजट पेश करेंगे। हुकूमत ने बजट तजावीज़ तैयार कर ली। काबीना की मंजूरी के बाद ऐवान में पेश होंगी। 42 सेक्टर्स के तहत 280 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज़। सड़कों के लिए 48 अरब 55 करोड़ 91 लाख। स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर के लिए 35 अरब 29 करोड़ 51 लाख और अर्बन डेवलपमेंट के लिए 17 अरब 70 करोड़ 71 लाख मुख्तस करने की तजवीज़। बिजली और गैस के बिलों में इजाफी सेल्स टैक्स की वसूली रोकने के खिलाफ अपीलें। जस्टिस मंसूर अली शाह की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट का 3 रुकनी बेंच हुकूमती अपीलों पर समाअत करेगा। लाहौर हाई कोर्ट ने फैसले में करार दिया कि दरख्वास्त गुजारों ने फरवरी और मार्च का इजाफी सेल्स टैक्स वसूल नहीं किया जा सकता। सेनेट इंतखाबात के लिए कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल का आगाज। पंजाब में सेनेट की 12 नशिस्तों पर 28 उम्मीदवार मैदान में मौजूद। विफाकी वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब के कागजात नामजदगी की स्क्रूटनी मुकम्मल। वलीद इकबाल और दीगर उम्मीदवार भी इलेक्शन कमीशन में पेश। हामिद खान, जुल्फी बुखारी, राजा नासिर अब्बास, अहद चीमा, परवेज रशीद, मुसद्दिक मलिक के कागजात की स्क्रूटनी भी आज ही होगी। कराची में भी सेनेटर बनने के ख्वाहिशमंद कागजात की स्क्रूटनी के लिए पेश। फैसल बाउटा, अब्दुल रऊफ सदीकी, शब्बीर कायम खानी भी पहुंच गए। स्क्रूटनी कल भी जारी रहेगी। उम्मीदवारों की हतमी फहरिस्त 27 मार्च को लगेगी। पोलिंग 2 अप्रैल को की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट का PB-50 कला अब्दुल्ला में दोबारा इंतखाबात का हुक्म। इलेक्शन कमीशन का सिर्फ 6 पोलिंग स्टेशंस पर दोबारा वोटिंग का हुक्म कल अदम करार। अदालत ने हुक्म दिया कि इलेक्शन कमीशन आइन और कानून के मुताबिक शफाफ पोलिंग यकीनी बनाए। अदालत के पूछने पर फ्रीकैन ने दोबारा पूरे हल्के में पोलिंग पर रजामंदी जाहिर की।
बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी की साइफर में सजा के खिलाफ अपील ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब समाअत करेंगे। तोशाखाना केस में सजा के खिलाफ बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की अपीलों पर समाअत भी होगी। हाई कोर्ट ने साइफर केस में जमानत और सजा मौतली की अपीलों पर मेरिट पर दलाइल सुनने का फैसला किया है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का 3 माह सजा की माफी और 155 कैदियों की रिहाई का ऐलान। कोट लखपत जेल में ख्वातीन कैदियों से गुफ्तगू में कहा कि हम खुद जेलों में बंद थे और कड़े वक्त का सामना किया। वालिद भी इसी जेल में बंद थे। निज़ाम कानून ताकतवरों के लिए नरम और गरीबों के लिए बहुत सख्त है। अदलिया से गुजारिश है कि उसे ठीक करने के लिए इक़दाम करे। वतन पर जान निछावर करने वाले अफसरान और जवान फौजी एजाज के साथ हवाई इलाकों में सुपुर्द खाक। शहीद कैप्टन अहमद बदर के वालिद सब्र और हौसले की अजीम मिसाल। 23 साला बेटी की मैयत देखकर कैप्टन अहमद बदर शहीद के वालिद ने बेमिसाल सब्र का मुजाहरा किया। कहा, मरना तो वैसे भी था, शहादत के रुतबे पर पहुंचकर बेटे ने मुझे भी इज्जत बख्शी। पाक फ़ज़ाइया के सरबराह ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू की मुद्दत मुलाजमत में 1 साल की तोसी का फैसला। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने तोसी की एडवाइस सदर ममलकत को भिजवा दी। एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू की मुद्दत मुलाजमत आज मुकम्मल हो रही है। विफाकी वुज़रा और सरकारी अफसरान के लिए बैरून मुल्क सफरी पॉलिसी जारी। अफसरान को सिर्फ नागुज़ीर वजूहात की बिना पर ही बैरून मुल्क सफर करने की हिदायत। दौरों के दौरान 5 स्टार होटल में क़याम पर मुकम्मल पाबंदी आयद कर दी गई है। विफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी आज कराची जाएंगे। शहीद लेफ्टिनेंट कर्नल सैयद काशिफ अली के घर जाकर अहले खाना से ताज़ियत करेंगे। मोहसिन नकवी की गवर्नर और वज़ीर आला सिंध से भी मुलाकात का इम्कान। मोहसिन नकवी PSL मैच के फाइनल में भी शिरकत करेंगे। SIFC का सऊदी अरब की निजत गेटवे होल्डिंग कंपनी के साथ मुआहदा। मुल्क में 5000 एकड़ अराजी पर मवेशियों के लिए अल्फाल्फा चारे की काश्त होगी। जड़ी बूटियों वाली फली अल्फाल्फा मवेशियों के लिए प्रोटीन का बड़ा जरिया है। रमज़ान अल मुबारक के रंग 92 न्यूज़ के संग रहमत रमज़ान सहर ट्रांसमिशन में रहमतों की बरसात। ट्रांसमिशन का आगाज़ कारी मोहम्मद कामरान कादरी ने तिलावत कुरान पाक से किया। मुमताज़ एंकर जुनैद इकबाल ने सैयदा फातिमा बिनते असद सलामुल्लाह अलैहा के उन्वान पर रोशनी डाली। जयद उलमा मुफ्ती इरशाद हुसैन सईदी, प्रोफेसर मोहम्मद आजम नूरी और पीर कमर अल शकूर अहमद की भी सैर हासिल गुफ्तगू। नात ख्वान अलहाज शहबाज कमर फरीदी और हमनवा ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में बुलहाए अकीदत पेश किए।